गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। दिस इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड दिस इज़ नॉट अ मीडियम क्वेश्चन, दिस इज़ मीडियम टू हार्ड। और ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन। और इसकी जो अप्रोच है वो लॉजिकल अप्रोच है, कॉमन सेंस वाली अप्रोच है, बट वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सो वो भी काइंड ऑफ पैटर्न है। इसमें क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम निकालना है और वो पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, ना कि सब सीक्वेंस। So sub sequence and substring are similar to sub arrays and subsets. So substring is continuous, and palindrome is what which reads the same backward and forward. That is a palindrome. वो हमें निकालना है और वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है with the longest size. सो इसके और भी वेरिएशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, फाइंड द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, find the longest palindromic subsequence. All those questions are solved with recursion and DP or recursion with memoization. But this question is different and it is solved. It can be solved with recursion, but the complexity will be O of n cube, क्योंकि हम उस स्ट्रिंग के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर रिकर्सिव कॉल करेंगे और हर स्ट्रिंग के लिए हम इस पैलिंड्रोम चेक करेंगे, तो O of n क्यूब हो जाएगा। एंड इसका मेमोराइजेशन वाला सोल्यूशन इज़ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर। एंड सिमिलर विथ डी पी में भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ n स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ n स्क्वायर। तो एक हमारे पास ऐसी अप्रोच है, एक ऐसा पैटर्न है जिससे ये n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाता है और O of 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाता है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। विच एंड द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज़, इट इज़ अ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एल्गोरिथम, या टेक्निक बोल लो, पैटर्न बोल लो। एंड वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हम एक्सपेंशन करते हैं आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेट्स ऑफ पैलिंड्रोम, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिकर्सिव सोल्यूशन, जो कि सबमिट हो रहा है, शायद ये इसलिए मीडियम है, तो मैं आई हैव ट्राइड इट जस्ट नाउ and let me move it to the editor. Yes, so this is the recursive solution and we can apply memoization in this and the space complexity is going to improve, but iski space complexity is O of n cube, but this weirdly it passes all the test cases and does not throw time limit exceeded. So this is one of the approaches. हम 0 से n तक, वेयर n इज़ द साइज ऑफ द लिस्ट द स्ट्रिंग, हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे विच इज़ फाइंड लॉन्गेस्ट, और इसके अंदर हम हर इंडेक्स पे उससे स्टार्ट होने वाली सारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स को, सारी सब स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे और ये भी चेक करेंगे क्या वो पैलिंड्रोमिक है, और फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे कॉल कर देंगे। दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इसको आप इटरेटिव अप्रोच से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग बेटर विद रिकर्सिव सोल्यूशन। नॉर्मल सारी सबस्ट्रिंग निकालो, सारी सबस्ट्रिंग के बाद पैलिंड्रोम चेक करो, सारी सबस्ट्रिंग कैसे आएंगी O of n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और पैलिंड्रोम चेक की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी O of n, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n क्यूब, जो कि इसकी भी O of n क्यूब ही है। इसके अंदर एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं, वो भी रिकर्सिव सोल्यूशन है, और एक्चुअली ये इसलिए मीडियम मार्क किया हुआ है क्योंकि O of n क्यूब जो कि नॉर्मल इटरेटिव अप्रोच है ब्रूट फोर्स, उससे ये सबमिट हो रहा है। और यहाँ पे आप चेक करोगे, दिस इज़ अनदर पॉसिबल रिकर्सिव सोल्यूशन, जहाँ पे हम लेफ़्ट और राइट रखेंगे और जो रिकर्सिव कॉल करेंगे वो लेफ़्ट सबस्ट्रिंग और राइट सबस्ट्रिंग पे कॉल करेंगे। तो एक बार i+1 से j तक कर लेंगे, एक बार i से j-1, मतलब एक बार लेफ़्ट वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, एक बार राइट वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, और सेम चेक करते रहेंगे। और इस पैलिंड्रोमिक जैसे ही हम चेक करेंगे लेफ़्ट और राइट वाला, तो हम उसे लेंथ अपडेट कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल अप्रोचेज ऑफ n क्यूब। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, बट इससे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाली अप्रोच है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक
सबस्ट्रिंग। एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसके अंदर BAB है पैलिंड्रोम, और अब पैलिंड्रोम के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा सेंटर्ड का। तो अगर आपने कभी भी पैलिंड्रोम देखी होगी तो दो पॉसिबल केसेस होंगे, या तो वो पैलिंड्रोम ऑड साइज़ की होगी या इवन साइज़ की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैडम एंड रेस कार, दीज बोथ आर पैलिंड्रोम्स एंड दीज बोथ आर ऑड साइज पैलिंड्रोम्स। तो पैलिंड्रोम्स की एक ट्रेट होता है, उनकी क्वालिटी होती है कि वो हमेशा सेंटर्ड होते हैं। कोई भी आप पैलिंड्रोम देखोगे वो हमेशा किसी एलिमेंट पे जो भी उसका मीडियन होगा उसके ऊपर वो सेंटर्ड होगा। और सेंटर्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये ऑड साइज पैलिंड्रोम है और मैडम में जो D है वो मीडियन है। मीडियन के लेफ़्ट से अगर आप ट्रैवर्स करोगे फ्रंट तक और राइट से आप ट्रैवर्स करोगे बैक तक, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आएंगी लेफ़्ट और राइट में वो सेम आएंगी। तो फॉर एग्जांपल A मैचेस A, M मैचेस M, दिस इज़ अ पैलिंड्रोम। एंड रेस कार में भी ये इसका मीडियन होगा, और अगर आप लेफ़्ट की तरफ ट्रैवर्सल करोगे, राइट की तरफ ट्रैवर्सल करोगे, तो जो कैरेक्टर्स का ऑर्डर होगा वो सेम होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ पैलिंड्रोम। One trait is वो they read the same backward and forward, and another which is we are going to use here is they are always centered. बट डिफरेंस कब होगा? जब वो इवन साइज्ड होगा। तो अब ये तो ऑड साइज आ रहे, तो ऑड साइज सबस्ट्रिंग तो हमेशा मीडियन पे ही सेंटर्ड थी, बट इवन साइज्ड सबस्ट्रिंग कहाँ सेंटर्ड होगी? वो मीन पे सेंटर्ड होगी। तो अगर आपको कोई भी डेटा स्ट्रीम का अगर मीन निकालने के लिए भी मीडियन निकालने के लिए भी बोलते हैं और वो इवन साइज्ड है, तो उसका मीडियन बीच वाला एलिमेंट नहीं होता। मिडल एलिमेंट इज़ नॉट द मीडियन फॉर इवन साइज्ड डेटा स्ट्रीम। व्हाट इज़ द मीडियन? मीडियन इज़ द मीन ऑफ बोथ द मिडल एलिमेंट्स विच इज़ n/2 - 1 एंड n/2। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जो बीच के दोनों एलिमेंट्स हैं उन दोनों का मीन नहीं, मतलब यहाँ पे तो वो दोनों एलिमेंट्स ही सेंटर होंगे और उनका लेफ़्ट और राइट सेम हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इवन साइज्ड सब स्ट्रिंग है, इसमें ये AA हो जाएगा बीच के मीडियन, और लेफ़्ट पे अगर देखोगे और राइट में देखोगे AABB, तो ये एक पैलिंड्रोम हो गया। और जो बीच के दो एलिमेंट्स होने चाहिए वो हमेशा हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अगर B होता तो ये पैलिंड्रोम नहीं होता। तो ऑड साइज़ के केस में मीडियन इज़ गोइंग टू बी द सेंटर, इन इवन साइज़ के केस में बोथ द मिडल एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी द सेंटर। तो वो ही हम केस इसमें यूज़ करेंगे। हम हर इंडेक्स पे जाएंगे 0 to 4, हम हर इंडेक्स पे जाएंगे और वो इंडेक्स के एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। इफ़ इट वुड हैव बीन द सेंटर, तो उस पैलिंड्रोम की क्या लेंथ होती। तो दिस एल्गोरिथम और दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। दिस इज़ अ वेरी फेमस टेक्निक। हम हर इंडेक्स पे जाकर एक्सपेंशन करेंगे उसको सेंटर मान के। तो B के केस में हम लेफ़्ट और राइट जाएंगे, तो लेफ़्ट में तो कुछ है ही नहीं B के, क्योंकि ये तो फर्स्ट ही एलिमेंट है। तो इसका मैक्सिमम पैलिंड्रोम की लेंथ क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि वो B ही है जो पैलिंड्रोम है। A में हम लेफ़्ट और राइट जाएंगे, तो हाँ B और B दोनों मैच कर गए, तो साइज़ 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट B पे जाएंगे, A मैच कर गए, बट B और D मैच नहीं किया, तो यहाँ भी साइज़ 3 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम हर एलिमेंट पे जाएंगे और उसको एज अ सेंटर मान के लेफ़्ट और राइट एक्सपैंड करके हम चेक करते रहेंगे क्या इसमें ये एक पैलिंड्रोम बना सकता है। इफ़ बना सकता है तो इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, और उसको हम मैक्स में स्टोर करते रहेंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारी सब स्ट्रिंग के अंदर? n। और एक्सपेंशन करने में, एक एलिमेंट के एक्सपेंशन में, लेफ़्ट और राइट एक्सपेंशन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जाएंगी? n। तो n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होगी, बिकॉज हम सिर्फ एक पॉइंटर रखेंगे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जिसके अंदर हम मैक्सिमम साइज्ड या लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे। इसके अंदर हमें पैलिंड्रोम चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्निक है जिसमें हम सेंटर मान के लेफ़्ट और राइट इटरेट कर रहे हैं, नेचुरली पैलिंड्रोम चेक कर ले रहा है। तो n² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हर ith एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेंगे 0 से साइज़ तक। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर B को सेंटर माना, A को सेंटर माना, B को सेंटर माना, A को सेंटर माना और D को सेंटर माना, हर एलिमेंट को सेंटर मानते गए, तो हम एक एक एलिमेंट को ही सेंटर मान रहे हैं। तो इसमें कौन सी हम सारी स्ट्रिंग्स को, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स को कंसिडर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑड साइज़ को, क्योंकि ऑड साइज़ में मैंने बताया था कि एक ही सेंटर होगा, बट इवन साइज़ के अंदर 2 सेंटर होंगे, दोनों मिडल एलिमेंट सेंटर होंगे। तो क्या हम सिर्फ अगर एक एक एलिमेंट को सेंटर मानते चलेंगे, क्या सही आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इवन साइज़ वाले सारे स्किप हो जाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम I और I+1, जैसे B और A,
ए और बी हर पेयर को भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो उससे कितनी बार हम कंसिडर कर लेंगे, हर एलिमेंट को 2 बार, और कितनी बार ट्रैवर्सल में 2 कंसिडर कर लेंगे, 2 बार। तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2n इंटू 2n विच इज़ 4n स्क्वायर, ऑब्वियसली इट इज़ n स्क्वायर ओनली। ठीक है, तो हम एक बार इवन और एक बार ऑड दोनों के लिए कंसिडर करेंगे और चेक करेंगे n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी अप्रोच देख लेते हैं जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की थी अभी। ओके, ये वाली अप्रोच, ये वाली कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार दिखाती हूँ आपको। हम 0 से साइज़ तक हर एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे, और हर एलिमेंट पे ट्रैवर्स करने के बाद एक बार हम उसको ऑड साइज पैलिंड्रोम का सेंटर मान लेंगे, एक बार उसको इवन साइज पैलिंड्रोम का सेंटर मान लेंगे, और हम उसे एक्सपेंशन करेंगे। हेल्पर फंक्शन क्या है, एक्सपेंशन फंक्शन है जो सेंटर से एक्सपैंड करता है। और ऑड साइज पैलिंड्रोम का सेंटर मानेंगे तो लेफ्ट और राइट क्या होगा, वही सेम एलिमेंट हो जाएगा, और उसके लेफ्ट और राइट में हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, लेफ्ट माइनस माइनस राइट प्लस प्लस, जब तक हमारा लेफ्ट और राइट एलिमेंट सेम है। जैसे ही वो सेम नहीं रहता तो हम इस लूप को ब्रेक करेंगे और हम आंसर में पॉपुलेट लेफ्ट प्लस 1 राइट माइनस 1 करवाएंगे, क्योंकि एक बार तो ये एक्स्ट्रा हो गया ना, उसके बाद ही तो सेम नहीं आए थे। तो एक बार इसको लेफ्ट माइनस माइनस 1 एक्स्ट्रा हो गया, राइट प्लस प्लस 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो वापस हमें स्ट्रिंग निकालने के लिए लेफ्ट प्लस 1 करना पड़ेगा, राइट माइनस 1 करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी। एंड यहाँ पे एक बार लेफ़्ट का स्ट्रिंग निकाल लेंगे, एक बार राइट की सब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेंगे। जो अगर लेफ़्ट की सब स्ट्रिंग की लेंथ लॉन्गेस्ट से ज़्यादा है, लेफ़्ट से अपडेट कर दो। राइट की सब स्ट्रिंग की लेंथ लॉन्गेस्ट से ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट को अपडेट कर दो, लॉन्गेस्ट को रिटर्न कर दो। और इवन केस सिर्फ कब होगा, इवन केस सिर्फ तब होगा जब दोनों एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, i और i+1, क्योंकि ऑब्वियसली a और b तो सेंटर नहीं हो सकते। तो इवन साइज का सेंटर, ऑड साइज का सेंटर एक्सपैंड करते जाओगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, एंड वी आर डन, विच इज़ O ऑफ n स्क्वायर, 0 स्पेस O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, थैंक यू।